हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो आज की मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, हरियाणा सिविल सर्विस 2022 को लेके लेटर जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय द्वारा एचपीएससी को लिखा गया है। जो लेटर आपने देख भी लिया होगा, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इसको लेके टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रदान कर दी है। इसको लेके काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इतनी कम पोस्टें हैं, कैसे होगा। 95 पोस्ट को लेके है, तो इससे रिलेटेड बात, सिलेबस में जो बदलाव की बात चल रही थी, उन दोनों को लेके ये पूरा वीडियो है। थोड़े से समय में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको टाइम से पता चल सके। बेल आइकन जरूर दबा दें। पहला जो सवाल पूछा जा रहा है, क्या नई भर्तियां वर्ष 2021 के एचसीएस में जोड़ी जाएंगी। तो आपने अगर उस लेटर की लैंग्वेज पढ़ी होगी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लिखा है, साथ में उन्होंने वर्ड मेंशन किया है एचसीएस 2022। ये एचसीएस 2022 आनी ही आनी थी, क्योंकि अब सरकार की 6 जैसे अदर स्टेट्स में एनुअल यूपीएससी एनुअल एग्जाम कराती है, उसी तरह से एनुअल या 1.5 साल में एटलीस्ट एक भर्ती को कंप्लीट कराया जा सके, उसी रेफरेंस में सरकार तैयारी कर रही थी। और उसी का एक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि एचसीएस 2021 प्रीलिमिनरी से पहले, यानी 24 जुलाई को जो एग्जाम होना है उससे पहले ही नई रिक्रूटमेंट की सुगबुगाहट मार्केट में आ गई। ये लेटर सर्कुलेट हो गया है, सभी तक पहुंच भी गया होगा। नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो जैसा कि मैं आपको लगभग लंबे समय से बात कह रहा हूँ कि प्री एग्जाम होते ही उसके बाद कभी भी सितंबर या अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है इससे पहले भी जारी कर दिया जाए। सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, यहाँ मैं आपको दो चीज़ें मेंशन कर दूं कि ये भर्ती पाइपलाइन में थी, बिल्कुल थी, सभी डिपार्टमेंट्स की डिमांड इकट्ठी कर ली गई थी, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। लेकिन जो बच्चे दोबारा भर्ती को रीओपन करने के लिए कोर्ट में जाने का विकल्प तलाश रही है, एक तरह से ये उनकी मन को शांत करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को रखने के लिए कि कोई बात नहीं, अगली भर्ती तो आ ही रही है, उस रेफरेंस में इस लेटर को पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया गया, ताकि पता चले सरकार भर्ती निकाल रही है। सरकार तो चाहती है 2021 का जो दागदार भर्ती है ये टाइम से कंप्लीट हो जाए, ताकि इस भर्ती से पीछा छुड़े। डेंटल का इन्होंने एग्जाम करा लिया, पीसीएस का भी ये करवा लेंगे। पहले हम बात कर लें कितनी कितनी पोस्ट आ रही है। तो जनरल की 51 पोस्ट उस लेटर में आपने देखी होगी, शेड्यूल कास्ट की 18 पोस्ट है, बीसीए की 10 है, बीसीबी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, टोटल 95। इन सब का जोड़ करोगे तो आप 91 मिलेगा। जो 4 और अदर पोस्ट हैं वो ईएसएम और पीडब्ल्यूडी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड और ईएसएम दोनों को मिला के वो बनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ पोस्ट इस बार थी 155, जो 2 साल की कम्युलेटिव थी, लगभग दो भी क्या 2019 में आई थी, 21 में रिक्रूटमेंट आया था, 2 साल का था। इस बार इन्होंने ये एनुअल कर दिया 21 के बाद में 22 में। इसके पीछे सरकार की दो मंशाएं हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनके लिए ब्रीफली बता दूं। सरकार 2023 में फिर से नोटिफिकेशन निकालेगी, क्योंकि 24 चुनावी वर्ष है। पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगभग 2 महीने के लिए एचपीएससी को बाउंड कर देगी नई रिक्रूटमेंट निकालने से। जो रिक्रूटमेंट आ गई उनका जरूर पेपर होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं हुआ करती। फिर 2 महीने के करीब ही हमारे स्टेट का एग्जाम, वो इलेक्शन होगा जो विधानसभा के लिए होगा। तो 2024 हमारे लगभग 4 से 6 महीने है, वो इलेक्शन की भेंट चढ़ जाएंगे, तो उस दौरान कोई रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो ये 2023 में एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसका एग्जाम ये 2024 में कंडक्ट करेंगे। उसमें भी तकरीबन तकरीबन 90 के करीब ही पोस्ट है, 80-90 के करीब पोस्ट, यानी ये फिगर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग इतनी ही पोस्टें निकाली जाए। हाँ, इसको एग्जाम को कई वर्षों की बजाय 1 साल में ही पूरा करने की कोशिश होगी, ताकि अभ्यर्थियों का मनोबल ना टूटे। यहाँ मैं आपको दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा जो मेरी समझ से आपको पता होनी चाहिए, हालांकि आपने सोचा भी होगा। लगभग 2000 से 2100 बच्चे, 2100 बच्चे हैं, ये लोग मेंस में अपीयर होंगे, और 400 प्लस बच्चे हैं सभी कैटेगरियों को, किसी में 3 गुना, किसी में 5 गुना इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। ये 400 में से 155 है वो ज्वाइन कर जाएंगे। रिमेनिंग लगभग 250 के करीब बच्चे जो हैं वो दोबारा से प्रीलिमिनरी एग्जाम में बैठेंगे, और इस बार पोस्ट कितनी आई है, 95। जो पिछली बार रिक्रूटमेंट से
वो इंटरव्यू आउट हुए हैं वो इन 95 पोस्ट के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे। 95 में आप मान के चलिए 70 प्लस पोस्ट है, ये ओल्ड स्टूडेंट द्वारा रोक ली जाएगी। और 20 के करीब, 20 भी ज़्यादा ही है, 20 या 25 के करीब बच्चे हैं वो फ्रेशर्स भी आएंगे इसमें। तो ये एक एनुअल सिस्टम सेटअप होगा कि आप अपनी तैयारी से वो लेवल अचीव करें, इंटरव्यू तक पहुंचे। फिर भी अगर आपका नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भर्ती 1 से 1.5 साल में पूरी होने के दौरान प्रक्रिया में अगले साल फिर से आएगी और आप ये फिर से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सरकार का ये सर्कुलेट लेटर जारी हो रहा है, ये इसी रेफरेंस में हुआ है कि रीओपन के लिए हाईकोर्ट में ज़्यादा भागादौड़ी ना हो। अगली रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में बच्चों के सामने आ गई है, तो वो उसके थ्रू उनको भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। अब मेरा जो अगला पॉइंट था, सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि 2022 के नोटिफिकेशन से पहले एक बड़ी बात चल रही थी कि एचपीएससी अपने सिलेबस में बदलाव कर रही है। तो जनरल स्टडीज का है जो 200 नंबर का एक सिंगल पेपर रखा है, इसको बढ़ा के जनरल स्टडीज पार्ट 2 करने की बात चल रही है। वो भी 200 नंबर का होगा और सब्जेक्ट है उसको भी 200 का। और एक लाइन बात ये चल रही है कि सब्जेक्ट को हटा ही दिया जाए, क्योंकि ये जो 28 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट, ये बच्चों के अंदर बड़ी विषमता पैदा कर देते हैं। साइंस के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, आर्ट्स में कम आते हैं, या आर्ट्स के सिलेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो सारी विषमताओं से बचने के लिए सब्जेक्ट हटा के इसको बिल्कुल जनरलाइज्ड करने के लिए भी एचपीएससी के पास विचार गया हुआ था। अभी तो इसी पे काम चल रहा था, लेकिन ये एकदम से नोटिफिकेशन आ गया, इसका लेटर सर्कुलेट हो गया जो एचपीएससी को लिखा गया, और उस पर आप लोगों के पास सूचना भी पहुंच गई। तो सरकार अपना काम कर रही है। सरकार नहीं चाहेगी किसी भी रूप में 2021 की भर्ती है अब पुनः कोर्ट में या किसी विवाद की भेंट चढ़े। पहली बात, आप लोगों के पास भी ऑप्शन है कि 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है उससे सीख लेते हुए 2022 की तैयारी करें, ताकि आप फाइनल से जो लोग अपीयर नहीं हो सके, जो लोग अपीयर हो सके वो 2021 में बेस्ट करें, क्योंकि वो तैयारी नॉलेज नेवर गोज वेस्ट वाली बात है, 2022 की परीक्षा में भी आपके काम आएगी, जिसका एग्जाम मेरी समझ से जनवरी 2023 के करीब है, इसका एग्जाम हो जाएगा, ताकि इसको ये अगस्त तक कंप्लीट करके और 2023 का नोटिफिकेशन फिर से निकालेंगे, ताकि एक रेगुलरिटी आ सके। नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो जरूर 80 करीब कर देंगे, 80 से 90 कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1.5 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1,50,000 के करीब हर बार रिक्रूटमेंट में 1,50,000 के करीब ही फॉर्म भरे जाएंगे। टॉप क्रीमी जो 80 बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, जो पिछली बार इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे या किसी भी प्रकार से, वो इसमें फिर फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। तो पहली चीज तो 2022 की तैयारी करेंगे, ये सोच के 21 की तैयारी वाले अपनी तैयारी ना छोड़ दें कि नहीं अब तो नहीं हो रहा, 20 दिन में क्या होगा, अब तो 22 वाले की करेंगे तैयारी। तो ये स्पीड तोड़ देता है तैयारी की। आप इस चीज से बचें, अपनी तैयारी करते रहें। इसमें कोई भी बदलाव आएगा कि पैटर्न में बदलाव आएगा, सिलेबस में आएगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो भी आपको टाइम पे सूचना दे देंगे। तो उम्मीद है आपकी काफ़ी क्वेरीज तो क्लियर होगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।